हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद आईएएस में मैं सरवण सिंह शेखावत आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है नीम कोटेड यूरिया। जैसे ये वाला पहले लिखा हुआ है ताकि हमारा क्या टाइम कम लगे, कम कंज्यूम हो और आपको भी क्या इजीली ये जल्दी से समझ में आ जाए। तो आज हम नीम कोटेड यूरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे पहले जैसे आपने देखा होगा जो यूरिया आती थी मार्केट में किसानों के लिए, उस पर मतलब कि उसकी जैसे कालाबाजारी बहुत ज़्यादा होती थी और उसका जो यूज़ होता था वो क्या कि गैर कृषि कार्यों में ज़्यादा यूज़ होता था। तो इसके लिए मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने जो सब्सिडी वगैरह जिस इसमें काफ़ी मात्रा में जो इसकी सब्सिडी थी वो यूज हो जाती थी। और कहीं ना कहीं इसकी जो नीम कोटेड यूरिया थी ये जो भारत से अन्य देशों में भी जैसे बांग्लादेश था और अन्य भी जो पड़ोसी देश थे वहाँ पे इसका इलीगल व्यापार होता था। जब मतलब इसका ये मतलब हो गया कि अपनी जैसे गवर्नमेंट है वो सब्सिडी दे रही है और उस सब्सिडी का यूज़ जैसे बांग्लादेश है और भारत के अन्य पड़ोसी देश हैं वहाँ के जो किसान तो करते थे और जो वहाँ के जो केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह थी उनमें भी वो यूज़ होती थी। इसलिए जैसे गवर्नमेंट थी उसने स्कीम लेके आई कि जैसे नीम कोटेड यूरिया हम जैसे बनाते हैं उसकी वजह से कम जैसे इसका जो यूज होगा वो इंडिया में और बाहर भी जो केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह इत्यादि में इसका यूज़ नहीं होगा। तो इसके लिए वो नीम कोटेड यूरिया लेके आए। तो हम जैसे स्टार्ट करते हैं कि ये नीम कोटेड यूरिया जैसे कौन से आयोग के द्वारा जैसे लेके आई गई थी। तो ये आयोग था कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। तो ये जो बेसिकली इस टाइप के आयोग के बारे में जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स वगैरह में पूछा जाता है और इसका मेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप थोड़ा याद रखना। और दूसरा हम जैसे ये देखते हैं ये क्यों लाई गई थी। तो मैंने आपको ये पहले बता दिया था कि किसानों के मध्य जैसे उच्च सब्सिडी वाली जो यूरिया होती थी उसका गैर कृषि कार्यों में यूज़ होता था। तो पहले वाली जो यूरिया थी उसका गैर कृषि कार्यों में यूज़ होता था। इसके लिए ये जो यूज या नीम कोटेड यूरिया लेके आई गई थी। तो यूरिया होती थी उस पर जैसे नीम का वृक्ष जैसे पौधा होता है उसका जैसे लेप वगैरह बना के उसके जैसे पत्तियों का उस पर चढ़ा देते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था ये क्या केमिकल इंडस्ट्री इत्यादि में क्या जैसे यूज़ नहीं हो सकती थी। तो इसके लिए उसका जैसे कहने के जो इलीगल जो व्यापार होता था वो बंद हो गया, लमसम वो नगण्य हो गया, काफ़ी कम हो गया वो। और दूसरा है इस नीम कोटेड हमने विभाग बता ही दिया। तीसरा है इसका नीम कोटेड यूरिया के बेनिफिट्स क्या है। तो मैंने बेनिफिट्स क्योंकि ये हम लिख के आए तो हमें इनडायरेक्टली इसके कई बेनिफिट भी मिले थे जो वो भी हम देख लेते हैं क्योंकि वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। इम्प्रूव सॉइल हेल्थ जैसे मृदा थी उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। तो जैसे मृदा के स्वास्थ्य में सुधार क्योंकि उस यूरिया तो हम पहले जैसे उत्पादन बढ़ाने के लिए डालते हैं और उसमें नीम भी साथ में डालने की वजह से तो कहीं ना कहीं नेचुरली जो चीज़ थी वो उसको मिल रही थी। तो उसकी वजह से मृदा के जो से उत्पादक जैसे सुधार हुआ और उसकी वजह से उत्पादकता में वृद्धि हुई। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि हाँ कहीं ना कहीं किसान भाइयों के लिए ये काफ़ी बेनिफिट रही। हम ये देखेंगे उत्पादकता में वृद्धि किस टाइप की रही, कितनी रही। तो हम पहले देख लेते हैं जैसे इंक्रीज इन प्रोडक्शंस। ठीक है, तो ये आप ये समझ लोगे जैसे धान है चावल जैसे चावल बोलते हैं उसमें 6% की वृद्धि हुई थी नीम कोटेड यूरिया के यूज़ करने के बाद में। और गन्ने में तो आप देखोगे 17% 18% तक की वृद्धि हुई थी। और मक्का था उसमें जो थर्ड फसल है उसमें 7% की है। और फोर्थ जैसे सोयाबीन है उसमें भी 7% की वृद्धि हुई है। और तूर और अरहर है ठीक है ना उसमें 17% तक की वृद्धि हुई है। तो हम देख सकते हैं इन दो में तो 17% 17-18% की वृद्धि हुई है। और जो से तीन फसल है उनमें हम जैसे देख सकते हैं कि 6-7% की वृद्धि हुई है। तो हम सब जितने भी फसल्स वगैरह देखते हैं उनमें कम से कम 5-6% की वृद्धि हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखना। और तीसरा पॉइंट है इसका रिड्यूस कॉस्ट फॉर फार्मर्स। तो क्योंकि इसके बारे में देखते हैं कि ये जैसे पादप संरक्षण रसायनों के संबंध में लागत में कमी, क्योंकि पहले जैसे हम जो पादप होते थे उसका संरक्षण करते थे ना तो उसकी वजह से क्या हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती थी।
पर अब जैसे नीम कोटेड यूरिया यूज़ करने की वजह से हमारे कहीं ना कहीं उस कॉस्ट में कमी आई है, तो ये भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। और थर्ड है जो मतलब बेनिफिट है वो क्या है, रिड्यूस पेस्ट एंड डिजीज अटैक, जैसे क्या कीटों और रोगों के हमलों में कमी। नीम कोटेड यूरिया के यूज़ करने की वजह से जैसे पेस्ट और जो कीट और रोग है वो जैसे फसलों में कम आने लगे, क्योंकि नीम भी नेचुरली क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं उनको जो पेस्ट वगैरह जो रोग होते हैं उनको रोकने का कार्य करता है। क्योंकि नेचुरली बोलते हैं हम, जैसे ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाते हैं, उसमें भी नीम यूज़ करते हैं। तो ये है कि बहुत ही मतलब फसल्स वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जैसे आज हमने नीम कोटेड यूरिया जो डिस्कस किया है वो मतलब जैसे जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कहीं ना कहीं देखोगे किसान भाइयों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसके बारे में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम जैसे ये फर्स्ट वाला इसमें से, और विभाग वगैरह इसके बारे में पूछ सकते हैं। और थर्ड है जैसे इसके जो बेनिफिट्स वगैरह ये वाले, और जैसे मेन बेनिफिट्स है ये वाले आपको याद रहने चाहिए। तो हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, जैसे उसके बारे में कल लेके आएंगे, तो हम कल और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।